हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी पॉइंट विद राजन सर में चैनल पर। मैं आपके साथ आज फिर एक नई ट्रिक लेके आया हूँ, जो कि हमने अभी पिछली क्लासों में इकाई को पढ़ा था और जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था उसमें बहुत सी क्लासों को पढ़ा है। हर टाइप के क्वेश्चनों को अगली अलग अलग ट्रिक के साथ में पढ़ा है। आज भी हम नए क्वेश्चनों को हल करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ में। आज की जो क्लास है वो वर्गमूल की क्लास है। आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो मैं आज आपको बता दूं कि अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज का जो क्लास हमारा है वो है वर्गमूल पर। काय पर है? वर्गमूल, और वो भी काय के साथ में? ट्रिक के साथ में। ट्रिक, ठीक है। देखो, जो ट्रिक है वर्गमूल की, उसमें कुछ एक छोटा सा रूल होता है। जैसे हमारा अगर इकाई का जो अंक है वो 0 आया तो उसका जो वर्गमूल लास्ट का होता है वो 0 ही आता है। ठीक है, अगर हमारे पास में 1 और 9 आया तो जो आपका वर्गमूल आएगा, वर्गमूल बनेगा, उसका आपका 1 आएगा। देखो इधर जो आपकी संख्या में 9 और 1 दिया हुआ है, तो आपका जो वर्गमूल आएगा उसकी संख्या के पीछे 1 जरूर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपके साथ आपके क्वेश्चन में 2 और 8 दिया हुआ है तो आपका क्या आना है? 2 और 8 का आपका आएगा हर सदैव क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अगर 4 और 6 दिया है आपका लास्ट टाइम, तो आपके वर्गमूल में 6 ही आना है। सदैव क्या आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है तो क्या आना है आपका? 5 ही आना है। 5 का क्या होता है? 5 ही होता है। अगर आपके क्वेश्चन में 7 और 3 दिया है लास्ट टाइम, तो आपका जो आंसर है वो काय में आएगा? आपका 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। देखो ये बस कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ नियम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, जी आपके अंक के पीछे दिए होंगे। किसके पीछे? अंक, अंक के अंतिम अक्षर। कौन से? अंतिम। और जे वर्ग के अंतिम, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, अच्छा हमारी जो ट्रिक है मैं आपको बता दूं कि वो ट्रिक आपको सिर्फ जो 20 है, 20 के वर्गमूल के ऊपर से मतलब ऊपर होगी, मतलब ऊपर मतलब 21 से होगी। ठीक है, आपको देखो ज्यादातर 1 से लेकर के 20 तक के वर्गमूल बहुत ही सिंपल होते हैं, जो कि आप लोग कर सकते हो। वैसे 10 तक तो सभी को वर्गमूल आना चाहिए और 10 तक सभी को वर्गमूल आते भी हैं। ठीक है, जो आपके पास में है, जैसे हमने कहा कि हमने आपसे पूछा कि 15 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपको 15 का वर्गमूल बताना है कि 15 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, 15 का हमने आपसे वर्गमूल पूछा, तो जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक क्या होगी? तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो 5 पीछे का वर्ड होता है वो कैसा होता है? 5 का 5 ही आएगा, जैसे हमारे पास में ये दिया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे 5 दिया है तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। हमें पीछे वाली संख्या का वर्गमूल पूरा लिख देना है, आगे वाली संख्या का वर्गमूल हमें देखना है। देखो यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 दिया है तो इसमें हम एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो कितने से ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, मतलब 1 से ज्यादा 2, और इसमें मल्टीप्लाई करिए किया तो कितना आया हमारे पास में? 2। आपके पास में पहला होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे लिए 25 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ, तो इसका वर्गमूल आप कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसी टाइप से। 5 का होता है आपका 25। कितना होता है? 25। और जो आपके पास में 2 दिया हुआ है, इस 2 का एक ज्यादा मतलब 3 में मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आया आपके पास में? 6। तो हमारे पास में देखो 5 का भी आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 35 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ, तो आप 35 का कैसे करोगे? 5 का होता है हमारे पास में 25, और जो एक 3 दिया हुआ है इसमें एक ज्यादा से, मतलब कितना हो जाएगा? 12। तो आपको यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 45 का वर्गमूल बताओ आप क्या होगा, तो 45
इसका आप जानते हो कि इधर आ जाएगा आपका 25, और एक ज्यादा से मैंने बोला तो एक ज्यादा मतलब एक 4 का एक ज्यादा 5, तो कितना होता है 20। ठीक है, अगर मैंने कहा आपसे कि 55 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ तो आप क्या करोगे, एक ज्यादा मतलब 5 पीछे की संख्या का वर्गमूल जो क्यों आएगा आपका 5 के पीछे की संख्या का वर्गमूल मतलब 25 होता है, और 6 से 5 का एक ज्यादा 5 का एक ज्यादा 6, तो इसका क्या आएगा 30, तो इसका क्या वर्गमूल आ गया आपका 30। आई होप आपको इधर तक वर्गमूल निकालना आया होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 65 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ तो क्या होगा आपका वर्गमूल, पीछे की संख्या का आपका वर्गमूल होता है 25, कितना होता है 25। ठीक है, जो लास्ट अंक है इसका कितना होगा 6 और एक ज्यादा 7, 6 7 42, 6 7 42, आपको इधर तक निकालना आया है। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कह दें कि 75 का निकाल के दिखाओ, आपके दिमाग में आया होगा कि पीछे की संख्या का वर्गमूल एक ज्यादा मतलब पीछे की संख्या का जीव करते हो जो आगे के शब्द है उसका क्या हो जाएगा एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई, तो इधर आपका एक ज्यादा मतलब 8, और एक कितना होता है 8 7 56, कितना होगा 8 7 56, ये आपका यहाँ तक मैंने आपको वर्गमूल बता दिया। आई होप आपको इधर तक आपको समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि आप 85 का वर्गमूल निकाल के बताओ तो आप कैसे निकालोगे, आपके दिमाग में तो थिंकिंग आया होगा कि इधर से 25 और इसका एक ज्यादा कितना 72। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 95 का निकाल के दिखाओ तो आपके दिमाग में आएगा पीछे की संख्या का जीव करते हो और इससे एक ज्यादा का 10। ठीक है, इससे एक ज्यादा मतलब अगली वाली संख्या एक ज्यादा मतलब 10, तो इसमें कर लिया आपने, ये आपके थे वर्गमूल, जो कि अभी तक आपको मैंने 5 और जिसकी लास्ट टाइम कितनी है 5 आ रहा है, 5 का जीव करते हो आपको करके दिखाया है। अभी अगर इसी प्रकार से अगर कोई पीछे का शब्द अगर अलग शब्द आ जाए तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए जैसे हमारे पास में अगर कोई अभी देखो हमने पढ़ा था कि जो लास्ट अंक आ रहा है कैसा आ रहा है 5 आ रहा है, अगर हमारा अंतिम अक्षर 5 ना आए और कोई शब्द आए तो उसमें क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में 67 दिया हुआ है 67 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। अगर जैसे हमारे पास में कोई दूसरा शब्द आए, कौन सा दूसरा शब्द, जैसे हमने आपसे कहा 67 आया, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहोगे पीछे की संख्या का वर्गमूल लिख दो और अंतिम शब्द का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने उसमें किया था। तो उस वैसे नहीं करना है, इसका कुछ रूल अलग है। हमने इसका वर्गमूल किया, ये होता है हमें पता है इसका वर्गमूल कितना होता है हमारे पास में, इसका वर्गमूल होता है हमारे पास में कितना होता है हमारे पास में, इसका वर्गमूल 49। ठीक है, जो इसका लास्ट वर्ड आया वो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, कैरी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, कैरी आई हमारे पास में 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका। ठीक है, 6 7 42, 42 और 42 दूनी कितने होते हैं, 42 दूनी होते हैं 84, और जो यहाँ पे इसकी कैरी बची हुई थी इस 84 में आप इस 4 को ऐड करोगे कितना आएगा आपका 88, 88 की 8 आ जाएगी, कैरी आपकी कितनी आई है 8 आई है, कितनी आई है 8 आई है। अब क्या करोगे आप, जो लास्ट का अंक है इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग क्या होता है, इसका वर्ग होता है 36, और इसमें जब आप इसको जोड़ लोगे 8 को तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 44, कितना होगा आपके पास में 44। आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा। ठीक है, जो आपको मैंने यहाँ पे एक ट्रिक के साथ में ही बताया है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हमने किया, अगर जैसे हमने कोई शब्द पूछ लिया आपसे, हमने कहा कि 43 जैसे 73 का बताइए आप, तो इसका कैसे करोगे आप, तो आप कहोगे सर पीछे का 9, इसका वर्गमूल जो कहते हो पीछे का 9 होता है, हाँ पीछे का 9 होता है। अब क्या किया आपने, आपने किया यहाँ पे आपने इन तीनों का क्या कर लिया है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका और इसका। देखो 7 गुणा
3 गुणा 2, ठीक है। 7 या 21, 21 दूनी कितने होते हैं आपके 42, 42 हुए आपके। 42 का लास्ट टाइम कितना है आपके पास में 2 आया, कितना आया 2। कैरी कितना है आपके पास में 4 आया। लास्ट टाइम का क्या होता है हमारे पास में वर्ग होता है, क्या होता है इस 4 को आप इसमें कैरी जो 4 बचा था उसको आप इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 53, कितना हुआ आपके पास में 53, ठीक है। कितना हुआ आपके पास में 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 का 2 हासिल 4, 7 49, ठीक है। ये आपका देखो इसका वर्गमूल निकल के आ गया। अगर आपसे इसी प्रकार से कह दूं मैं कि आप कोई एक अलग वर्ड है, जैसे हमने कहा 48 का निकाल के दिखाओ, तो 48 का भी आप क्या करोगे पीछे का वर्गमूल कितना होता है आपका पीछे का होता है आपका पीछे का वर्गमूल कितना आपने लिख दिया, कितना लिख दिया आपने पीछे का वर्गमूल। देखो हमने अभी आपको बताया था जो जिसके पीछे 4 अंक आए मतलब क्या है 8 आए तो उसका क्या हो जाता है 4 हो जाता है, क्या हो जाता है 4। 2 का और 8 का जो आखिरी वर्ड होता है वो क्या होता है 4 होता है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका आखिरी शब्द 4 आएगा, ठीक है। अब हमें को क्या करना है इन तीनों का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका। देखो 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 24 दूनी कितने होते हैं 24 दूनी होते हैं आपके 48। 48 की आप क्या लिखोगे यहाँ पे 8, हासिल कितनी आएगी आपकी 4। पीछे की सब संख्या का क्या करना है आपको, पीछे की संख्या का आपको क्या करना है आपको पीछे की संख्या का क्या करना है आपको करना है वर्ग। ये क्या होता है आपका वर्ग होता है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे इसका वर्ग कर लिया। कितना किया हमने इसका वर्ग होता है आपका 16, 16 में आप 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने जो पीछे वाला शब्द होता है उसका वो कर लिया है और जो लास्ट वाला शब्द होता है, लास्ट वाला संख्या होता है, हमने इसको क्या कर लिया है इसका वर्ग कर लिया है, ठीक है। और उसमें जो हमारी कैरी आई है हमने उसको उसमें जोड़ लिया है, ठीक है। आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मैं इसी प्रकार से आपसे कह दूं कि अगर 3 शब्द दिए हैं आपके पास में, 3 दिए हैं, हमने कहा 23 का आप निकाल के दिखाओ तो क्या आएगा आपका 23 का आपका क्या हो जाएगा। देखो हम पीछे का शब्द का होता है हमारे पास में 9, 7 और 9 का लास्ट वर्ड क्या होता है 9। अब हमारे पास में 2 वर्ड बचे तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है इस पूरी संख्या का, इसका और इसका। देखो कितना होता है 12 दूनी 24 और 12 दिया 36, 36 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका 72 कि यहाँ पे कितनी आएगी 2, हासिल आपके पास में कितना आया 7 आया, कितना आया 7। जो लास्ट संख्या दी है इसका वर्ग कितना होता है, इसका वर्ग होता है आपका 144। 144 में जब आप 7 को ऐड करोगे जो आपके पास में यहाँ पे संख्या दी हुई है, अगर आप इसमें 7 ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 51। ये आपका इसका वर्गमूल हो जाएगा। आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा। देखो हमने एक विषम संख्या का भी निकाला है जो कि असमान संख्या है पीछे, और हमने एक आयत का भी निकाला है जिसके बार-बार आयत पीछे आ रहा है, और हमने 3 अंक का भी नंबर निकाल लिया है। आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, नई ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।